नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। वैसे तो मौत एक ऐसी चीज है, कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जिस तरह अमेरिकी सीनेटर और ट्रंप के कट्टर समर्थक लिंडसे ग्राहम की अचानक से मौत हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों का उठना लाजमी भी है, वो भी उस समय जब ईरान के सरकारी अखबार में ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला ऐलान करते हुए दुनिया के कई बड़े नेताओं की हिट लिस्ट जारी की। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो लिस्ट जारी की गई थी, इस लिस्ट में जो नाम है उनमें पहले अव्वल नाम पर दर्ज है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम। फिर दूसरे नाम पर अगर ये कहा जाए कि जिस रूप में कहा जा रहा है, हालांकि पहले नाम ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, ये पहला नाम आखिर कौन है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक लिंडसे की रहस्यमयी मौत की बात जरा सुन लीजिए। अमेरिकी खबरों के अनुसार 71 साल के लिंडसे की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। मौत से ठीक एक दिन पहले वो यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर आए थे और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात भी की थी। बस यहीं से ये कहा जाए कि उसके बाद में कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे। ये जो दौरा था उनकी मौत पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल लिंडसे को ईरान का बड़ा विरोधी माना जाता था। क्या लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे ईरान का हाथ है और इस मौत से यूक्रेन दौरे का आखिर क्या लेना देना है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लंबे समय तक अमेरिकी सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम का 11 जुलाई को 71 साल की उम्र में अचानक से निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई, लेकिन लिंडसे ग्राहम की मौत को अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग साजिशों से जोड़ रखे हैं। उनके निधन के बाद अमेरिका के कई ताकतवर शख्सियत उनकी मौत को साजिश से जोड़ते हुए बता रहे हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की काफी करीबी जर्नलिस्ट लोरा लूमर भी शामिल है। लोरा लूमर ट्रंप की काफी करीबी हैं और उन्होंने लिखा है कि 5 दिन पहले IRGC ने सबके सामने सेनेटर लिंडसे ग्राहम की हत्या की मांग की। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध खत्म करने की कोशिश में भी विदेश में एक युद्ध क्षेत्र की यात्रा पर ही वो थे और एक दिन से भी कम समय के लिए जब वो घर लौटे और उसके बाद में उनके स्टाफ ने बताया कि छोटी और अचानक से हुई बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। क्या उन्हें विदेश में या फिर अमेरिका लौटने पर किसी विदेशी दुश्मन ने जहर दिया था? इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पूर्व सलाहकार और प्रवक्ता डेविड काइस ने लिखा है, 6 दिन पहले तेहरान, कल मौत, जांच जरूरी है। वही लिंडसे की मौत पर ईरानी मीडिया लोगों को मुबारकबाद दे रही है। इस वजह से बड़े सवाल जरूर खड़े होने लगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान कई तरह के अमेरिका विरोधी पोस्टर्स दिखाए गए। इनमें से एक पोस्टर में लिंडसे ग्राहम को भी मारने की बात कही गई थी और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये वही तस्वीर है और इसीलिए अब उनकी मौत को ईरान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। عرض کنم به درک واصل شدن لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها از شبکه خبر همراه باشید. तो आपने ये देखा और सुना, ये ईरानी मीडिया की तस्वीर थी। ईरानी मीडिया किस तरह से बधाई दे रही है लिंडसे ग्राहम की मौत पर। आइए आपको ये बता देते हैं लिंडसे ग्राहम आखिर क्यों ईरान के निशाने पर रहे हैं। ईरान के निशाने पर लिंडसे ग्राहम अभी से नहीं, बहुत पहले से ही। लिंडसे ग्राहम दरअसल अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर थे और ईरान पर कड़े प्रतिबंधों के बड़े समर्थक रहे। IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने का समर्थन भी उन्होंने किया था और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुखर विरोधी भी वो रहे और कई बार तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई की वकालत भी ग्राहम की तरफ से की गई। इजरायल के सबसे मजबूत अमेरिकी समर्थकों में से एक उन्हें माना जाता है। तेहरान की नीतियों की लगातार आलोचना करने वाले ग्राहम ही रहे हैं। अमेरिका, या ये कहा जाए अमेरिका की तरफ से ज्यादा दबाव नीति का समर्थन भी उन्हीं की तरफ से किया गया। ईरानी नेतृत्व ने उनके बयानों की कई बार निंदा की और कई बार ईरान समर्थक हल्के उन्हें सीधे सीधे विरोधी के तौर पर देखते रहे। वही लिंडसे की मौत पर सवाल तो उठ ही रहे हैं।
ईरान के एक सरकारी अखबार हम शहरी ने अपने फ्रंट पेज पर दुनिया के 11 सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं की एक टारगेट लिस्ट छापकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अखबार ने इस लिस्ट को बेहद आक्रामक अंदाज में पेश किया। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के शीर्ष नेताओं की तस्वीरों को किसी कैदी की पोशाक में दिखाया है। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े और साफ साफ शब्दों में एक खुले अल्टीमेटम में बदला तय है लिखा गया। आपको बताते हैं कि ईरान के टारगेट पर आखिर वो कौन कौन से बड़े नाम हैं। ईरान की तरफ से लिस्ट पूरी तरह से तैयार की गई, लेकिन इस लिस्ट में 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो हिट लिस्ट में है। वो देखिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने, 2 बड़े चेहरे। पहला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायली कर्ट्स का भी नाम शामिल है, तो अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव ब्रॉक कूपर का भी नाम शामिल है। पीट हेग्सेथ भी इस टारगेट लिस्ट में है, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी हैं। इतना ही नहीं, इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी, एयाल जमीर जो कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, इजरायल के विदेश मंत्री गेदोन सार, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्श, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। ये वो पूरी लिस्ट है जो ईरान ने जारी की है, ईरान की हिट लिस्ट में है। हालांकि इस हिट लिस्ट में लिंडसे ग्रैहम का आपको नाम नजर नहीं आ रहा है और ना ही लिंडसे ग्रैहम की मौत को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की साजिश या जांच की मांग की गई है। लेकिन जिन परिस्थितियों में मौत हुई और ट्रंप के करीबी जिस तरह से जांच की मांग कर रहे हैं और जिस रूप में आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान लिंडसे की जो तस्वीर टारगेट के साथ में वहां पेश की गई, उसके बाद से लिंडसे की मौत के पीछे किसी साजिश को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है, क्या लिंडसे की मौत ईरान के इंतकाम का आगाज है? और जो हिटलिस्ट जारी की गई, क्या उससे महाविनाश का नया चैप्टर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार फिरोज मिठी बोरवाला जी कनेक्ट हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पूर्णिमा नाथ जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। जरा बताइए, ग्रैहम लिंडसे की मौत को लेकर आखिर किस तरह से बड़ी हलचल है? लोग कह रहे हैं ये साजिश है और साजिश है ईरान की तरफ से। क्या कोई जांच आज की बात की जा रही है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। लिंडसे ग्रैहम कौन है हमें समझना चाहिए। वो एक्चुअली स्टॉन्च इजराइल सपोर्टर है और अगेंस्ट ईरान है, अगेंस्ट रशिया है और स्टॉन्च यूक्रेन सपोर्टर है। लास्ट जो विजिट करके आए, लिटरली इट वाज इन यूक्रेन। आपने उनका अगर बयान सुने हैं काफ़ी साल से, वो सेनेट में 24 इयर्स तक थे। अभी 5th टर्म के लिए उन्होंने वो रन कर रहे थे, प्राइमरी में विन भी कर दिया। द आइडिया इज दैट ही एक बार उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि अमेरिका जो बॉम्बिंग किए थे जापान में, फ्लैटन किया था हिरोशिमा नागासाकी को, दैट वाज द बेस्ट थिंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इजराइल शुड डू टू सर्वाइव। सो अगर इजराइल का अधिकार है सर्वाइवल का, ईरान का अधिकार नहीं है सर्वाइवल का, तो ये आप लिंडसे ग्रैहम के हिसाब से आप उनके नज़र पे अगर देखेंगे, he is doing the right thing because he is fighting for a survival of Israel. लेकिन survival of कोई भी entities, it has to come at the cost of somebody else's death. ये जो एजेंडा है, ये वॉर मॉन्गरिंग एजेंडा है लिटरली। एंड ही हमारे रिपब्लिकन पार्टी से ही वाज वन ऑफ देम। एंड ऑन द डेमोक्रेट साइड रिचर्ड ब्लूमेंटल के हैं, उन्होंने वो भी ऐसे ही है बेसिकली। ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, डिफेंस इंडस्ट्री की जो लॉबिंग होती है हमारी पॉलिटिशियंस के साथ, इनकी डायरेक्ट कनेक्शन होती है। पूरा सप्लाई चेन हमारी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उनको। और अगर वॉर नहीं रहेगा, अमेरिका कहाँ अपना वेपन सेल करेंगे? ही लिटरली, लिंडसे ग्रैहम लिटरली कम्युनिकेट
इंडिकेटेड, आप देख लीजिए सारे वायरल्स होंगे अभी सारे क्लिप्स वगैरह, जी। वो उसमें ये कह रहे थे कि हमें हमें अमेरिका को सारे हथियार इसराइल को देना चाहिए कि वो ईरान को फ्लैटन कर दे। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इसराइल और ईरान, और इट्स नॉट अबाउट जस्ट रशिया। अभी ये भी कह रहे थे कि ईरान को खत्म करने के बाद वो क्यूबा को उठा लेंगे। सो ही इज वन ऑफ दोज वॉर मॉन्गर, बेसिकली ही हैज बीन वन ऑफ दोज। हमारी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो सपोर्टर थे, जैसे हमारे जैसे जी सपोर्टर थे, जी हम जी जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक स्पेसिफिक पॉलिसीज में बहुत सपोर्ट करते थे। वो था नो वॉर पॉलिसीज, नो परपेचुअल वॉर पॉलिसीज, नो एक्सटेंडेड वॉर पॉलिसीज जो था उनका। लेकिन उन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो सडन शिफ्ट आपने देखा है, उसके वजह भी लिंजी ग्रैम ही है। बिकॉज ही पहले तो उनको पसंद नहीं करते थे, लिंजी ग्रैम ट्रम्प को पसंद नहीं करते थे। बट उसके बाद जब पता चल गया था कि हवा उस तरफ जा रही है, तो उनके साथ भी उन्होंने पैचअप कर देखिए लिया। तो देखिए, उनको यही यही एक तो बात है, यही तो बात है। देखिए, आपने एक बड़ी भूमिका तो बता दी, लेकिन इस भूमिका पर भी कई बड़े सवाल हैं, और यही वजह। जल्दी से ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मुझे बताइए, साजिश की आशंका जताई जा रही है, आखिर क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उनका स्टाफ कहता है कि भाई उनको एक छोटी सी मामूली सी बीमारी हुई और अचानक से उनकी मौत की खबर आई, कार्डियक अरेस्ट या माइल्ड ये साइलेंट अटैक के तौर पर भी कहा जा रहा है। 71 की उम्र में हो भी सकता है, क्यों साजिश की आशंका है आखिर? देखिए, मेरा मानना है कि उनकी जो डेथ हुई है, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है साजिश हो, ये तो समय और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही चीजों का पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके की उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग थी, जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करते थे, टोटल मिलिट्री आउटलुक और वन साइडेड अप्रोच इन द फेवर ऑफ इजराइल, इन द फेवर ऑफ यूक्रेन, एंड जो अमेरिका की हेजमनी है उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हुए देखना चाहते थे, और साथ में अमेरिका अपने वर्चस्व को बना के रखे, इसके लिए सतत प्रयास। और ऐसे एडवाइजर सडनली क्रॉप अप करते हैं जब उनको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपके प्रेसिडेंट बात सुनेंगे। इसके पहले इस तरीके के एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट होते थे, उनकी बात सुन के दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन जब आपकी बातों पे एक्शन होने लगता है तो ऐसे तत्वों को बहुत बढ़ावा मिलता है। और जब ईरान में उनके पोस्टर दिखाए गए तो कहीं ना कहीं उनको इंपॉर्टेंस मिली, और हो सकता है उनको जहर दिया गया हो, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि वो 71 ईयर्स सडन कार्डियक अरेस्ट पॉसिबिलिटी उसकी भी हो सकती है, क्योंकि ईरान इतने दूर तक इस तरीके का, ना तो उसका कोई ऐसा खुफिया एजेंट है, ना ही उसके पास वेयरविदॉल है। वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, ड्रोन लॉन्च कर सकता है, लेकिन फिजिकल एलिमिनेशन की जो लिस्ट जारी की है, एक बड़ी विजुअल लिस्ट है, उसमें सारे लोग इंक्लूडेड है। अगर ऐसा होगा तो यूरोप के टॉप लीडरशिप चली जाएगी, अमेरिका की लीडरशिप खत्म, इजराइल खत्म। तो ये एक तरीके से अपने जनमानस में आईआरजीसी के हार्डलाइनर ने ये लिस्ट जारी करके दिखाया कि हम इन सबको एलिमिनेट करेंगे और अयतुल्लाह अली खमेनी की शहादत का इस तरीके से बदला लेंगे। लेकिन ये ज्यादा कुछ पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर ईरान इसका क्लेम करता है अपनी एकजुटता बनाए रखने के लिए, तो ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए होगा, जिससे कि ईरान एकजुट रहे। सबको ईरान की काबिलियत पता, आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे उसका कंट्रोल कम पड़ता चला जा रहा है। तो आपके नेक्स्ट डोर है, आपकी सरहदों से लगा हुआ है, उसकी आप सुरक्षा करने में अच्छा नहीं इफेक्टिव हो पा रहे हैं। तो आप अमेरिका के डीप स्टेट में जाके कैसे इतनी बड़ी स्ट्राइक करेंगे, इसमें बड़ा संशय है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके एलिमेंट देखिए, ईरानियंस हर जगह है, क्या किस तरीके के एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी कम लगती है सर। और बात तो वही है कि एक तरफ प्रॉक्सी की बात थी, स्लीपर सेल्स की बात थी, और जो टाइमिंग है उस पर बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिरोज जी का रुख कर रही हूँ। फिरोज जी, अच्छा जल्दी से मुझे इस बात को समझाइए, ईरान की तरफ से पहले ये तस्वीरें जारी करना, ईरान की तरफ से लगातार इस तरह की नारेबाजी करना, ईरान की तरफ से जैसे ही ग्राहम की मौत की खबर आती है उसके बाद में वहां की मीडिया खुश होकर एक दूसरे को बधाई देती है। क्या जिस बात का जिक्र बार बार किया गया था कि जो किलिंग प्लान है, क्या उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया जा चुका है? एक संभावना ये भी बन रही है क्या? नहीं, एक्चुअली आपने सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो टाइमलाइन में भूल गए है कि ग्राहम वाज इन रशिया, सॉरी इन यूक्रेन, और वो एक ड्रोन फैक्ट्री में गए थे, और उसी ड्रोन फैक्ट्री पे रशिया ने हमला किया। रिपोर्ट ये है कि वो उसी अटैक में मारे गए, मगर अमेरिका वो क्लेम नहीं कर सकता, वरना रशिया के साथ उसको जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसलिए टर्म क्या आता है, ब्रीफ एंड सडन इलनेस।
अगर ये ईरान ने किया होता तो अभी तक बड़ी तो बात ट्रम्प बोल रहे पूरा हैं आप वैसे, हाँ, लेकिन ये अभी ये ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा जा रहा है, हो सकता है मजबूरी हो। नहीं, अगर ईरान ने किया होता तो अभी तक तो ट्रम्प ने पता नहीं क्या क्या कर दिया होता ईरान पे, अगर जरा भी उनको प्रूफ मिला होता। एक वो बात। तो सर रशिया भी तो उनका दुश्मन ही है ना, और रशिया के तो हमेशा से एंटी में रहे हैं ग्राहम। नहीं, बात एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग बात ईरान की करें क्योंकि ये फोटो आ गया, ये हो गया। वैसे ईरान के कितने लीडर्स को तो इन्होंने मार डाला, और बिली ग्राहम तो ऐसा आदमी है कि जैसे पूर्णिमा जी ने बताया, पूर्णिमा बहन ने, कि ये हिरोशिमा नागासाकी का वास्ता देके बोल रहे कि इसका इस्तेमाल करो गाजा पे। ओके, ये टाइप के आदमी है बिली ग्राहम, और वो ट्रम्प को नफरत करते थे। मगर और एक बात समझ लीजिए, लिंसी ग्राहम को मिनिमम 43 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं एपैक से। एपैक ट्रैकर जो है वो देखिए, इजराइल से ब्लैकमेल भी होता है। ये ब्लैकमेल का क्या आधार में यहाँ नहीं बोलूंगा, वो आप जाके ढूंढ लीजिए खुद के आप। तो लिंसे ग्राहम एक कंट्रोल्ड आदमी था इजराइल लॉबी का। वो इतना तक बोल चुका है कि मुझे अमेरिका की परवाह नहीं है, मुझे इजराइल की ज्यादा परवाह है। मतलब कैरोलिना में फ्लड्स आए थे और बोल रहा है कि एक्चुअली फंडिंग हमारी इजराइल को मतलब जानी आप तो ये भी कह रहे हैं सर कि जिस तरह से ये अगर उनकी मौत हुई तो वो एक प्रिसाइज अटैक है, तो इसकी तो दो संभावनाएं बन जाती हैं, या तो रशिया की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद का ये पूरी बातचीत है, और ईरान और रशिया और चाइना की इस तरह से एक रूप में एक पूरी टीम के साथ में। वेल, ये सिर्फ एक संभावना है और मुझे लग रहा है थोड़ी हाइपोथेटिकल है। जी नहीं है, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस कॉज जो मुझे दिख रहा है। अच्छा। ओके, दूसरी बात, आप लिंसे ग्राहम के बयान देखिए रशिया के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो रशिया की आर्मी मर रही है यूक्रेन के हाथों और हमारे हथियारों के हाथों, दिस इज द बेस्ट मनी वी हैव स्पेंट। सबसे अच्छा अगर हम लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन में हम लोगों ने किया है। और पॉइंट क्या है कि आज रशिया की वेल्थ 90 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ये पूरा यूरोप और अमेरिका रशिया को नष्ट करना चाहता है, उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, क्योंकि ये 15 करोड़ की आबादी है और वो चाहता है कि रशिया का पूरा लैंडमास उनके कब्जे में आ जाए। ये बेसिकली लड़ाई है, रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, ये रशिया वर्सेस नेटो वर्सेस अमेरिका चल रहा है। ये जंग की आधार है। तो बेसिकली तो ये पॉइंट है कि मेरे हिसाब से तो रशिया ने उसको मारा है। ईरान जब लिस्ट कर रहा है तो ट्रम्प और ये लोग ने इतने सारे ईरानी लीडर्स को मार डाला है, हमको पता है, वो तो बोल बोल के मार रहे हैं। और उसके साथ ये भी बोल दूं कि हॉर्मुज आज भी ईरान के कंट्रोल में है, अमेरिका ने कोई कंट्रोल नहीं किया है और ईरान उनका बराबर से जवाब दे रहा है। ये लंबी जंग चलेगी, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, और अमेरिका की अपनी औकात पता चलेगी कि वो किसके साथ मुझे लग रहा है सर वो कि पता चलेगा। शायद वो अब धीरे धीरे पता भी चल रहा है। यूके देवनाथ जी, ये जो टाइमिंग है और जो फिरोज जी ने बातें कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ये टाइमिंग है जो बहुत खास हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, ये वही लिंसे ग्राहम है जो भारत पर लगभग 500% टैरिफ लगाने की वकालत करते रहे हैं। वो ये कहते रहे कि रशिया के साथ में जो तेल या जो साझेदारी कर रहा है उस पर बड़े एक्शन लो, खासतौर से भारत के अगेंस्ट। वेल, ऐसे तो कई तरह के उनके दुश्मन उनके पाले हुए हैं, लेकिन यूके देवनाथ जी, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी इस डेथ को लेकर, और क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों ईरान पर बड़ा शक है? हाँ, देखिए नैना जी, क्या लिंसे ग्राहम को ईरान ने मार डाला या अभी जैसे बात हो रही कि रशिया के हमले में मारे गए, ये हाइपोथेसिस आने वाले समय में शायद बिना किसी एविडेंस के अपने आप दरकिनार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिंसे ग्राहम जैसे एक्सट्रीम राइट विंगर्स को, जिन्हें हम कई बार सनकी लोग कह सकते हैं, इनमें से घेरा हुआ है। जब वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद से लगातार उन्होंने अमेरिका के पेंटागन में, CIA में या उनका जो विदेश मंत्रालय है, वहां पर चुन चुन के जितने भी लेवल हेडेड लोग थे या ऐसे लोग जो कि बैलेंस्ड ओपिनियन या एडवाइस देते थे, उन सबको या तो रिजाइन करवा दिया है या उनको फायर कर दिया है या उनको कम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने इधर उधर भेज दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप के जितने एडवाइजर्स हैं, जितने कंसल्टेंट्स हैं, वो सब चापालूस कह सकते हैं। वो पहले सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सुनना चाहते हैं, रशिया को मार दें। बात हुई जो अभी शरदेंदु जी भी कह रहे थे, पॉलिटिकल गिमिक जो है बहुत लंबे स्तर से नजर आ रहा है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता यूएस में। डेफिनेटली, देखिए पॉलिटिकल गिमिक तो है ही। अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा है ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि अमेरिका में इस वक्त डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन पार्टी में भी जो लेफ्ट ऑफ सेंटर वाला धड़ा है, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन के तहत
जितने हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं उन सबको जमा कर लिया गया है। होता क्या है कि ये लोग क्या करना चाहिए पहले से ही दिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहेंगे। ईरान पे हमला कर दें, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है हाँ, तो ये लोग एडवाइस दे देते हैं हाँ। बॉम्ब गिरा दें ईरान पर, इन लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं बॉम्ब गिरा दें, तो ये लोग भी एडवाइस करते हैं हाँ। तो हो क्या रहा है अभी अमेरिका में, इस तरह के लोगों की भरमार है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घेरा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी सोची समझी रणनीति समझाने वाला कोई नहीं बचा है। क्या यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को हरा सकता है? सबको मालूम है नहीं, सबको मालूम है नहीं। लेकिन ये जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे हाँ यूक्रेन को अगर अमेरिका की मदद मिलती रहेगी तो एक दिन रूस को वो घुटनों पर ले आएगा। तो नैना जी, इस जो डेथ्स हो रही हैं इसमें ईरान का क्या हाथ है? अभी सही तरीके से टिप्पणी की गई थी कि ईरान के पास इच्छा होने पर भी इस तरह के रिसोर्सेज, इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह की पहुंच नहीं है कि वो अमेरिकन या इजरायली लीडर्स को निशाना बना सके। ठीक है जी, ठीक है। देखिए यही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जल्दी से एक एक रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ। पूर्णिमा जी, क्या अब इसको लेकर अलर्ट जारी है? क्योंकि इसके पहले भी हम देख रहे थे, खुद डोनाल्ड ट्रंप तो डरे डरे फिर रहे थे, कहा जा रहा है अपनी फ्लाइट चेंज करवा रहे हैं, अपना टाइमिंग चेंज करवा रखे हैं। जैसे ही नाम आया हिट लिस्ट में, ईरान ने धमकी दी। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये सिचुएशन है अभी यहाँ पे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट लिखी है सिक्योरिटी लैब्स की, उनकी कतरी फ्लाइट की, उसमें भी एफबीआई की नोटिस पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम है वो दैट इज ऑल्सो इन मैसिव डेंजर। आपको मैंने पहले शायद आपके चैनल में भी पहले कहा था, एफसीसी की जी जो ब्रैंडन कार है वो तो लिटरली प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी चाकर बन चुके हैं। वो धमकियां दे रहे हैं, लाइसेंस जब्त कर लेंगे अगर रिपोर्ट सही नहीं रखा तो लिटरली दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री टुडे। अगर आप डेमोक्रेसी की ही गुणगान करते हो तो आई डोंट नो वेयर आवर कंट्री इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, इन टर्म्स ऑफ प्रेस कंसोलिडेशन। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, वो तो अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी कहेंगे, पर एट द सेम टाइम इट्स आल्सो ट्रू दैट ईरान अपने तरफ से स्टेटमेंट्स जारी की, बट उनका स्टेटमेंट जारी करने से वो सफल नहीं हो जाने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका ने लिटरली 50 लीडरशिप को उन्होंने, ईरानियन लीडरशिप को उन्होंने खत्म कर दिया। और लेकिन यही तो बात है, उसके बाद में ही तो डर रहे हैं, उसके बाद में ही तो डरे। जल्दी से एक और शॉर्ट रिएक्शन शरदेंदु जी आपका, क्या अब ये वाकई में ये जो प्लानिंग की बात है वो शुरू हो गया है क्या? देखिए, मेरा मानना है जो जब से देखिए लिंडसे ग्राहम की डेथ हुई और ये लिस्ट जो जारी हुई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने फेवर में टर्न करना चाहते हैं। उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है आज की डेट में, और जब वो आपके मिड टर्म पोल होने जा रहे हैं वहां पे, तो अपने आप को आप बोलते हैं कि हम नंबर 1 टारगेट है ईरान पे, और इतनी बड़ी लिस्ट, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक सिटीजन को एक मैसेज दे रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट, नंबर 1 सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट अंडर थ्रेट है, तो उनके सारे के सारे ईरान एक्शन ईरान के बरखिलाफ जायज है। लिहाजा वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कितना तथ्य है ये सबकी नजर में, जिन्होंने इस चीजों को एनालाइज किया वो बिल्कुल सी थ्रू कर रहे हैं कि अमेरिका का मंशा क्या, डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या, वो इसको अपने फेवर में टर्न करते हुए एक मार्केटिंग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर वाली चाल चल रहे हैं। और सबको पता है कि कैपेबिलिटी ऑफ ईरान कहां है और अमेरिका की कैपेबिलिटी कहां है, इसमें कोई मैच ही नहीं है। आपकी आर्मी, आपकी इकोनॉमी, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क, आपका आर्सेनल, मिलिट्री आर्सेनल इतना कोलोसल है कि ईरान हिमाकत नहीं कर सकता। वो लोकलाइज्ड एक्शन कर सकता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर दे और साथ में कीथ स्टारमर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर, सबको एलिमिनेट करने की वो बात करें, तो उसमें तथ्य नजर नहीं आता, सिर्फ एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। टीम में भी एक बड़ी नाराजगी। अच्छा फिरोज जी, बस लास्ट 20 सेकंड्स बताइए, क्या ईरान का कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा इसके बाद? बेसिकली देखिए, जेफरी सैक्स और जॉर्ज गैलवे दोनों ने कहा कि ट्रंप को एक्चुअली नेतन्याहू से डर है कि नेतन्याहू उसको बरवाना दे। तो सितंबर का महीना बहुत क्रूशियल, जो लॉरा लूमर का नाम दिया है, उन्होंने कहा कि एक इस्लामिक आतंकवादी हमला होने वाला है, तो ये सब ड्रामे बहुत चलने वाले हैं,
अक्टूबर के नेतन्याहू के चुनाव के पहले और ट्रम्प के मिड टर्म के पहले। और ये यानी पूरा CIA मोसाद का ही फॉल्स फ्लैग होगा, आप समझ लीजिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले और भी बहुत ढेर सारी ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। वेल, ये कहा जा सकता है कि ग्रैहम की मौत के बाद से लगातार हलचल है अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को